साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। साथियों, आज हम लोग जो है नाथ साहित्य का परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था और नाथ साहित्य में हम आज पढ़ेंगे विशेषताएं और उसकी प्रवृत्तियां। नाथ साहित्य में जो विशेषताएं और प्रवृत्तियां जो रही है, कौन कौन सी विशेषताएं रही, कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही, हर कंपटीशन में जहां जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, हर जगह पर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पर जरूर आता है साथियों। इसलिए आप लोगों को ये सारी प्रवृत्तियां, ये सारी विशेषताएं नाथ साहित्य की भी याद रखना। साथियों, एक बात याद रखना, अगर आप पहली बार चैनल पर आपने विजिट किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है साथियों। तो देखिएगा नाथ साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। पहली विशेषता है नारी निंदा। नाथ साहित्य के जितने भी कवि, लेखक, राइटर जितने भी रहे हैं, उन्होंने नाथ संप्रदाय के लोगों ने सबसे मुख्य बात ये रखी कि नारी की निंदा उन्होंने करी है कि कहीं भी कोई भी तपस्या, भक्ति कुछ भी किया जाए वहां पर नारी का नहीं होना चाहिए। फिर ज्ञान निष्ठा के को महत्व दिया है उन्होंने। ज्ञान की जो भावना है, विचारों की जो भावना है, ज्ञान की जो निष्ठा है, उसको महत्व उनके द्वारा बहुत अच्छे से दिया गया है। मनोविकारों की निंदा, मन में जो अच्छे ख्याल नहीं होते हैं, बुरे बुरे जो विकार होते हैं, बुरे बुरे जो विचार होते हैं, उनकी भी उन्होंने निंदा करी है कि कभी भी इंसान को जो है गलत विचार अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ये उन्होंने मनोविकार वाली बात यहाँ पर करी है। भोग विलास की प्रतर्षना, लोग जो है भोग विलास में जीवन यापन करते रहते हैं, उनको जीवन से किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता और आसानी से वो अपने जीवन को जो है मतलब जिसे कहते हैं ना, एक रंगीला जीवन जो होता है उसमें वो हमेशा रहते हैं। तो ये चीज की उन्होंने मना किया है कि नाथ साहित्य में, नाथ संप्रदाय में कि ये नहीं होना चाहिए। सदगुरु को महत्व, उन्होंने गुरु का महत्व यहाँ पर जरूर बताया है। नाथ साहित्य के अंदर ये जरूर कहा है कि गुरु का बहुत बड़ा रोल है, गुरु का महत्व बहुत बड़ा है, तो गुरु होना ही चाहिए। फिर अगली विशेषता है, इसके बाद में ये 5 विशेषताएं अपनी हो चुकी है। अगली विशेषता है हठयोग साधना पत्ति का प्रयोग और उपदेश। हमेशा यहाँ पर नाथ संप्रदाय, नाथ साहित्य में हठयोग साधना पत्ति का उपयोग किया गया है, यानी कि उन्होंने जो सोच लिया वो उसको करते ही हैं। उन्होंने तपस्या में अगर वो बैठ गए तो उसको करते ही हैं। तो यहाँ पर ह का मतलब सूर्य होता है और ठ का मतलब यहाँ पर चंद्रमा होता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। शून्यवाद की प्रतिष्ठा, हमेशा वो शुरू से हर कार्य को करना चाहते हैं, मैंने शून्य से ही स्टार्ट वो हर कार्य को करना चाहते थे, कभी भी बीच में से किसी कार्य को इन्होंने नहीं किया था। तो इसके बाद में है निवृत्ति मूलक मार्ग, यानी कि निवृत्ति मूलक मार्ग का है। हमेशा इन्होंने ये बात रखी है अपने जीवन में कि कोई भी कार्य करो उसे पूर्ण करो, अर्थात उस कार्य को निवृत्त होकर के, उस कार्य को बिना किसी झिझक के, निवृत्ति के साथ उस कार्य को करना चाहिए। तो ये विशेषता पर इन्होंने बहुत अच्छा बल दिया है साथियों। आगे बात करते हैं अंतः साधना पर बल। अंतः साधना मतलब मन की जो बातें हैं, अंतः साधना इनके द्वारा रखी गई है कि दिखावा नहीं होना चाहिए ज्यादा, मतलब अंतः साधना पर ज्यादा से ज्यादा इनके द्वारा बल दिया गया है। तो ये एक मुख्य विशेषता के अंतर्गत इनकी रखी जाती है साथियों। फिर आगे बात करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था का त्याग। वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब यह होता है शूद्र जो होते हैं, वैश्य जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, इस तरह की जो वर्णाश्रम जो बनाए गए हैं, ये बिल्कुल भी इन्होंने पसंद नहीं किए हैं और ये होना भी नहीं चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरीज में जो हम लोगों को बांट देते हैं, अलग अलग धर्मों में हम लोगों को बांट देते हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो है किसके द्वारा, नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा ऐसा माना गया है। तो ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आप अच्छे से ध्यान जरूर रखिएगा। पंचम कार का त्याग, मैंने आपको बता दिया था कि पंचम कार में 5 चीजें ऐसी आती है जिन्होंने हमेशा इन्होंने रखा है कि इन चीजों का प्रयोग जो है नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा इनके द्वारा रखा गया है।
इसके बाद में है नारी को साधना से बाहर कर दिया। अगर आप कोई भी तपस्या करते हो या कोई भी आप लोग जो है अच्छा धर्म कार्य करते हो तो नारी को यहाँ साधना से इन्होंने बाहर कर दिया था। ऐसा भी नाथ संप्रदाय के लोगों का मानना है और ये सारी बातें नाथ साहित्य में लिखी गई हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए, क्योंकि एक एक विशेषता वहाँ पर किसी भी विशेषता को देख करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से नाथ संप्रदाय की विशेषता कौन सी नहीं है या प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो आपको नाथ संप्रदाय हो, चाहे रासो साहित्य हो या नाथ साहित्य हो या सिद्ध साहित्य हो या रास साहित्य हो, मतलब ये कोई सा भी हो, आप लोगों को ये सारे जितने भी साहित्य हैं इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं होना चाहिए। आगे है चारित्रिकता पर बल। हमेशा इन्होंने ये माना है कि चरित्र जो हमारा है वो कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। चारित्रिकता के ऊपर तो इतना बल दिया है इन्होंने, इतना बल दिया है कि चरित्र हमेशा अच्छा रहे, कभी भी चरित्र खराब नहीं हो, ऐसा इनका मानना है। नाथ साहित्य में ये बात हमें नाथ संप्रदाय के लिए अच्छे से लिखी गई, समझाई गई है। आगे है शांत रस की प्रमुखता। अब देखो शांत रस की देखो यहाँ पर ये बात अपन लोग अच्छे समझते हैं, जो कोई भी व्यक्ति है तपस्या धर्म कांड अगर इसमें रहता है, इसमें लीन रहता है, तो 100% हम लोग भी मान सकते हैं वहां पर शांत रस का ही प्रयोग किया जा रहा होगा। मतलब आसानी से हम लोग ये इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए जीवन में इन्होंने हमेशा शांत रस का ही प्रयोग किया, नाथ संप्रदाय के लोगों ने, इसलिए नाथ साहित्य में ये विशेषता को भी सबसे अधिक बल दिया गया है। संगीतात्मकता पर बल, यानी कि जब नाथ साहित्य में ये बताया गया है कि जो नाथ संप्रदाय के जो लोग हुआ करते थे वो कहीं भी जाते थे या कुछ भी मांगने के लिए जाते थे तो भी वो संगीत का प्रयोग करते थे। उनके पास एक तंबूरा होता था या फिर उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट उस समय रहे होंगे उसको बजाते थे और वो अपनी जीवन यापन करने के लिए आवश्यक चीज़ों का प्रयोग जो है लोगों से मांगते थे और अपने जीवन का हमेशा सदुपयोग और पालन पोषण करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है नाथ साहित्य में नाथ संप्रदाय के लिए लिखी गई है और बहुत बढ़िया बात है कि वो संगीतात्मकता का भी प्रयोग किया करते थे। आगे है योग साधना पर बल, मतलब योग साधना पर बल देते थे, भोग साधना पर इन्होंने कभी भी बल नहीं दिया है, हमेशा योग साधना पर बल दिया है। किसके द्वारा? नाथ साहित्य के द्वारा। इसके बाद में गुरु का विशेष महत्व है, मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी है कि गुरु का विशेष महत्व रहा है किसमें? नाथ संप्रदाय में। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नारी की निंदा इन्होंने रखी है, ज्ञान निष्ठा का महत्व, मनोविकारों की निंदा, भोग विलास की प्रदर्शना, सदगुरु का महत्व, सारे के सारी विशेषताएं, इंपोर्टेंट विशेषताएं पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। हठयोग साधना पत्ति का प्रयोग और उपदेश इन्होंने दिया, शून्यवाद की प्रतिष्ठा, निवृत्ति मूलक मार्ग पर बल इन्होंने द्वारा दिया गया है, अंतः साधना पर बल, वर्णाश्रम व्यवस्था का त्याग, पंचमकार का इन्होंने के द्वारा 5 विकार जो मैंने आपको बताए थे वो उनके द्वारा त्याग किया गया है, नारी को साधना से इन्होंने बाहर रखा है, चारित्रिकता पर इन्होंने बल दिया है, शांत रस की प्रमुखता इन्होंने बताई है और संगीतात्मकता पर इनका विशेष बल रहा है, योग साधना पर बल इन्होंने दिया है, भोग विलास साधना पर इन्होंने बल नहीं दिया, उसको त्याग के रूप में इनके द्वारा माना गया है। गुरु की विशेष महत्व, गुरु का इनके द्वारा विशेष महत्व बताया गया है, गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। तो गुरु सबसे मुख्य है और गुरु अगर नहीं है तो सबका ज्ञान अधूरा है, ये बातें इनके द्वारा की गई है। अब ये सारे के सारे हम लोगों के जो है साहित्य, जैसे हमने सबसे पहले रासो साहित्य पढ़ा, इसके बाद में हम लोगों ने रास साहित्य पढ़ा, इसके बाद में सिद्ध साहित्य पढ़ा, इसके बाद में हमने नाथ साहित्य पढ़ा। ये पूरे के पूरे 4 जो है नाथ सिद्ध रास जो है चारों के चारों साहित्य हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आधिकालिक स्वतंत्र साहित्य। आदिकाल में जो स्वतंत्र साहित्य रहा है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे साथियों। तो साथियों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आप इस वीडियो का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों।